Hello everyone, this is Arya here, and today I'm going to explain you the laws means the Newton's second law. Basically यही एक ऐसा law है जो बच्चों को समझने में ना थोड़ा सा डाउटफुल होता है. Well, मुझे भी आया था, but now I understand and I want you people to also understand with me. And the process which I follow to understand, I want you people also to follow it. And then the definition and the concept of Newton's second law was visible or not was, it is visible in your mind. So before understanding, let's think. आप एक बीच रास्ते पे खड़े हो, okay? You are sitting in the middle of the road and you find जो सड़क है वो चौड़ी सी सड़क है. अब आपके सामने से आ रही है गाड़ी, दो गाड़ी आ रही है, ठीक है, कार आ रही है. एक का स्पीड जो है वो है 25 नहीं, एक 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है और एक 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही है. अब आपके पास कुछ चॉइसेस नहीं है. आपको या तो पहली वाली गाड़ी के पास जाना है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, या तो सेकंड वाली के पास जाना है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है. तो आप क्या प्रेफर करोगे? तो आपका जवाब होगा कि आप 80 किलोमीटर के पास ज्यादा पसंद करोगे. ऐसे वरना दोनों केस में है, लेकिन 80 किलोमीटर वाला थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है 90 के कंपैरिजन में. सेकंड ऑप्शन मैं आपको देती हूँ कि आप एक गाड़ी, अब आप सेम उसी रोड पे खड़े हैं, रोड पे तो खड़े हैं लेकिन सामने से भी ट्रक आ रहा है और सामने से एक कार आ रही है. ट्रक की जो स्पीड है और जो ट्रक का स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है और जो गाड़ी है वो आपका 90 किलोमीटर पर आ रहा है. तो आप किसके सामने जाना प्रेफर करोगे? किसके सामने? वेल, इसको भी हटा देते हैं. अभी हम लोग सेम वेलोसिटी को लेते हैं. आप ट्रक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और जो कार है वो 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से आ रही है. अगर मैं वेलोसिटी चेंज करूं तो इट माइट बी लेटर कंफ्यूजिंग फॉर यू पीपल एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट सम कंफ्यूजन राइट नाउ. आप किसके पास जाना प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स जब वेलोसिटी एक ही है तो आप प्रेफर करोगे कार के सामने जाना. क्यों? क्योंकि ट्रक एज कंपेयर टू कार उसका साइज भी बड़ा है और उसका मास भी बड़ा होगा. थर्ड केस में आपको देती हूँ. थर्ड केस में अब ऐसा कर देते हैं कि ओके गाइस, तो थर्ड केस में अभी लोगों ने फर्स्ट केस में क्या देखा कि दो गाड़ी थी, उन दोनों की वेलोसिटी में चेंजेस था. सेकंड केस में आपने क्या देखा कि दो डिफरेंट गाड़ीज थी, उनका मास भी डिफरेंट था, वेलोसिटी लेकिन सेम थी. थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि आपका जो ट्रक है उसका वेलोसिटी कम है वेयर एज कंपेयर टू कार. तब आप किसके सामने आना प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा कार के सामने. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रक होता है उसका जो मास है वो ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली अगर आप कार से टकराओगे तो आप उछल के नीचे उछल जाओगे, वेयर एज अगर आप ट्रक के नीचे आओगे तो ट्रक के नीचे आने की वजह से क्या होगा? पूरी कुछ ले जाओगे. और यही चीज ये न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि आपकी एक बॉडी, उसके अंदर जितना मोमेंटम होगा, मोमेंटम उसमें जितना मास होगा, जितना वेलोसिटी होगा, वो उतना ही ज्यादा डेंजरस होगा. अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, या फिर वेलोसिटी ज्यादा होगा तब भी फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर दोनों ही ज्यादा रहेगा तो फोर्स तो मतलब वो डेंजरस हो जाएगा. एंड यही चीज स्टेट करता है न्यूटन का सेकंड लॉ. न्यूटन का एक क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको एक वापस देना चाहूंगी. आप एक जगह खड़े हो और आप देखोगे एक बड़ा सा पत्थर जो है डगरते हुए आ रहा है एक स्लैटिंग वे से. वो छोटे से पत्थर तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक बड़ा सा पत्थर आएगा वो आपको चिकना चूर कर देगा. तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली इसमें हो रहा है कि जो बड़ा वाला पत्थर था उसका मास ज्यादा था और वेलोसिटी भी उसका ज्यादा था, फोर्स उसमें ज्यादा लग रहा है. वेयर जो छोटा वाला पत्थर था उसका मास कम था तो फोर्स कम लगा था. और मास और फोर्स दोनों ही कम रहेगा तो वेलोसिटी भी कम था. अब अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा भी रहता तो हमें ज्यादा हार्मफुल नहीं करता. और यही चीज एक्जैक्टली न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है. और ऑल दिस रिमेंबर कि न्यूटन का यही लॉ है जहां से हमें कोर्स एक क्लियर कांसेप्ट डेफिनेशन होता है. न्यूटन की फर्स्ट लॉ से हमें उसके रहने और ना रहने का पता चला था, वेयर उसके थर्ड लॉ से हमें एक्शन और रिएक्शन के बारे में पता चला था. वेयर न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस अबाउट what exactly force is. I hope it is clear for all of you. If you have any problem, then you can comment down and let's meet on another video. Bye.